दोस्तों मैं हूं शाहरुख खान और आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 जून को एक बार फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ तो ले ली, लेकिन उनके शपथ लेने के पीछे आखिर किसका हाथ था? इलेक्शन कमीशन ने मौजूदा 2024 के लोकसभा चुनाव में कितना बड़ा गोलमाल किया है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। हमारे साथ बने रहे आखिरी तक। दोस्तों ईवीएम के जरिए हुआ है बड़ा गोलमाल, इलेक्शन कमीशन भी छिपा सकता है गोलमाल। दोस्तों ये रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया में अरविंद चौहान की है। आप सिर्फ यूपी के आंकड़े पर ही गौर कीजिए, फिर इससे पैदा होने वाले सवालों पर भी गौर करें। दोस्तों इस रिपोर्ट को बताने से पहले आपकी स्क्रीन पर ये पिक्चर आ रही है, ये फोटो दिखाई दे रहा है, इसको देखें और इस रिपोर्ट को समझने की भी आप कोशिश करें कि किस तरीके से मौजूदा प्रधानमंत्री और चुनाव आयोग ने मिलजुल कर जनता के मतों को ठगा है और उनके विश्वास को तोड़कर अपनी सत्ता सुख प्राप्त किया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की रिपोर्ट की तरफ। ईवीएम मशीन में जो वोट डाले गए यूपी में वो 8,77,23,028 वोट थे। उसके बाद मतगणना वाले दिन जो वोट गिने गए ईवीएम में 8,76,75,134 वोट डाले गए और गिने गए। इन गिनती में 47,894 वोटों का अंतर आ रहा है। अब सवाल ये उठता है ईवीएम में तो वोट रद्द नहीं हो सकते, ये बात तो सबको पता है, और अगर आपको नहीं जानकारी है तो अभी समझते हैं। फिर ये 47,894 वोट कहाँ गए हैं? दोस्तों अब जिन 15 सीटों पर आश्चर्यजनक चीज़ें हुई उनमें वाराणसी, रायबरेली, अमेठी, कन्नौज, मैनपुरी, लखनऊ सीट भी शामिल है। इन 15 सीटों में 7 पर बीजेपी ने जीत हासिल की, 2 पर कांग्रेस ने, बाकी 6 सीटें समाजवादी पार्टी के हिस्से में गई। 10 सीटों पर जो कुल वोट खारिज हुए हैं उनकी संख्या 2,365 है। 3 सीटें फूलपुर, सेलमपुर और अमेठी में 2,036 वोट अतिरिक्त गिने गए हैं। ये वो आंकड़े हैं जो अधिकृत हैं और चुनाव आयोग ने काफ़ी कुछ पर्देदारी करने के बाद सार्वजनिक किए हैं, मगर ये आंकड़े ये बताने के लिए ही काफ़ी हैं कि ईवीएम के जरिए गोलमाल तो ज़रूर हुआ है इस लोकसभा चुनाव 2024 में, जिसके लिए अब एक बड़ी जांच की आवश्यकता है। अब सिर्फ यह कहकर नहीं बचा जा सकता है कि ये आंकड़े चुनाव के नतीजे प्रभावित नहीं करते हैं, बल्कि इन आंकड़ों के जरिए ऐसा लगता है कि चुनाव नतीजे प्रभावित होने और ये नतीजे चुनाव को प्रभावित करने की गवाही दे रहे हैं। दोस्तों मोदी जी की सत्ता ने तो अपना सत्ता प्राप्ति सुख प्राप्त कर लिया, लेकिन जनता के जो वोटों के साथ खिलवाड़ हुआ है उसका जवाब आखिर कौन देगा? दोस्तों आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और हाँ अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही आप हमारे इस यूट्यूब को चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें और हमारे यूट्यूब के साथ ऐसे ही बने रहें। जय हिंद।